गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। ठीक बच्चों, आज हम लोग जैसे कुछ बच्चों का कहना था कि सर डायहाइब्रिड क्रॉस में मेरे को प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो आज हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, देखो डायहाइब्रिड क्रॉस का अगर हम बात करें, डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बेटा कि अगर हम लोग जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने सबसे पहले पढ़ा था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब था कि जब हम एक कैरेक्टर को एक साथ मतलब एक बार में हम एक कैरेक्टर का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन हम एक बार में दो कैरेक्टर का अगर हम लोग स्टडी करें, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर एट अ टाइम, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज डायहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, जैसे मेंडल जो डायहाइब्रिड क्रॉस करता था बच्चों, वो जनरली दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करता था, जैसे सीड शेप, सीड कलर अगर हम ले लें। ठीक, मान लो बेटा सीड शेप अगर हम लोग सीड शेप का बात करें तो ये भी एक कैरेक्टर है। और आपने देखा है कि सीड शेप, सपोज करो बेटा सीड शेप को कंट्रोल करने वाला एक जीन है जिसका नाम क्या है, आर जीन। क्या नाम है, आर जीन। अब आपको पता है कि आर जीन के दो एलील्स होंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आपको ये भी पता है कि कैपिटल आर जो है वो यहां पे कैसा होता है, डोमिनेंट, और स्मॉल आर कैसा होता है, रेसेसिव। यानी कि कैपिटल आर यहां पे क्या है, डोमिनेंट है, और स्मॉल आर कैसा है यहां पे, रेसेसिव। कैपिटल आर के पास पावर होता है सीड को राउंड करने का, यानी कि अगर ये है तो इस कंडीशन में सीड कैसा हो जाता है बच्चों, राउंड हो जाता है। कैसा सीड बनेगा प्लांट्स में, राउंड सीड, यानी कि इस टाइप का कंप्लीट राउंड। और अगर स्मॉल आर एलील आ गया अगर आर जीन का, तो ये हमेशा रेसेसिव होता है, और इस कंडीशन में जो सीड होता है वो कैसा हो जाता है, रिंकल्ड। कैसा हो जाता है, रिंकल्ड। देख रहे, यानी कि ये सीड मान लो तो देख रहा है ये रिंकल टाइप का हो जाएगा इस तरह से, यानी कि इसमें झुर्रियां आ जाती है, थोड़ा सा उतना ज्यादा गोल नहीं होगा जैसा होना चाहिए था। तो इस तरह के सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंकल्ड सीड। तो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में एक तो सीड शेप का कैरेक्टर को लिया, और दूसरा उसने लिया कौन सा, सीड कलर। सीड कलर कौन सा लिया, सीड कलर। अब बच्चों आपको पता है कि जो सीड कलर है इसको कंट्रोल किया जाता है एक जीन से जिसका नाम होता है वाई जीन। कौन सा जीन, वाई जीन। अब वाई जीन का भी दो एलील होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। देखा, कैपिटल वाई भी यहां पे क्या है बच्चों, डोमिनेंट है ये, और स्मॉल वाई क्या है यहां पे, रेसेसिव है ये। ठीक है, और कैपिटल वाई है तो ये डोमिनेंट फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि इस वजह से जो सीड है उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। कैसा कलर हो जाता है, येलो। और अगर स्मॉल वाई आ गए यानी कि रेसेसिव, तो इस कंडीशन में सीड का कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन। ठीक है, तो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए सीड शेप और सीड कलर दो कैरेक्टर को उसने चूज किया, दो कैरेक्टर को उसने लिया। सीड शेप को कंट्रोल किया जाता है आर जीन से, जबकि सीड कलर को कंट्रोल किया जाता है वाई जीन से। आर जीन का दो एलील होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर डोमिनेंट होगा और ये राउंड करता है, और अगर स्मॉल आर है तो ये रेसेसिव होगा, और इसके वजह से जो सीड है कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाता है। उसी तरह से सीड कलर क्या होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए जो जीन होता है वो कौन सा जीन होता है, वाई जीन। वाई जीन के दो फॉर्म होते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल वाई हमेशा डोमिनेट होता है, और ये अगर कैपिटल वाई आ गया तो उस कंडीशन में सीड का कलर कैसा हो जाता है, येलो, जो कि डोमिनेंट ट्रेट्स है। और अगर स्मॉल वाई अगर आ गया जी, तो उस कंडीशन में कलर कैसा हो जाता है, रेसेसिव, मतलब रेसेसिव होता है, और उस कंडीशन में कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक,
तो बेसिकली यही दोनों कैरेक्टर सीड शेप एंड सीड कलर को मेंडल ने लिया था डायहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए। ठीक, अब मेंडल कैसे करता था वो चीज को हम लोग को देखना है। चलो हम लोग एक एक स्टेप को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेंडल जो डायहाइब्रिड क्रॉस करता था उसका रिजल्ट क्या मिलता था, यानी कि सबसे पहले हम लोग फिनोटाइपिक बेसिस पे देखेंगे कि रिजल्ट उसको क्या मिलता था, कैसे करता था और उसको कैसा रिजल्ट मिलता था। फिर हम लोग जाएंगे उसके जीनोटाइपिक बेसिस पे कि आखिर में जो रिजल्ट मिलता था मेंडल को वो उसके पीछे रीजन क्या था, किस तरह का जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनता था जिसकी वजह से मेंडल को इस तरह का रिजल्ट मिल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों फिनोटाइपिक बेसिस। फिनोटाइपिक बेसिस, फिनोटाइपिक बेसिस। ठीक, सबसे पहले क्या करता था मेंडल, दो पेरेंट्स को सेलेक्ट करता था। तो ये देखो दो पेरेंट्स को उसने सेलेक्ट कर लिया, मेल एंड फीमेल को। ठीक, मेल हमेशा क्या लेता था आपको पता है, प्योर लेता था हमेशा बच्चों। ये प्योर पेरेंट्स लेता था मेल और प्योर लेता था फीमेल। ठीक है बेटा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर्स का स्टडी किया जाता था, लेकिन यहां पे डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो दो दो कैरेक्टर को स्टडी करना है। तो मेंडल हमेशा दो कैरेक्टर का स्टडी करता था, एक लेता था सीड शेप और दूसरा सीड कलर, जैसा भी हमने देखा था। एक तरफ प्योर डोमिनेंट फॉर्म लेता था, एक तरफ प्योर रिसेसिव वाला फॉर्म लेता था। ठीक, तो प्योर मेल प्योर क्या लेता था, वो डोमिनेंट वाला, यानी कि यहां पे सीड शेप कैसा होता है, राउंड वाला, प्लस यहां पे सीड कलर कैसा है, ग्रीन। कैसा है, ग्रीन। यानी कि मेंडल एक पेरेंट लेता था जिसमें सीड कैसा होता था, राउंड, और कलर कैसा होता था बेटा यहां पे, येलो होता था। कैसा होता था यहां पे, येलो, येलो। देख रहे, तो एक पेरेंट कैसा लेता था जहां पे सीड शेप राउंड एंड कलर कैसा होता था, येलो, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, और जो दूसरा पेरेंट्स लेता था वहां पे सीड शेप कैसा होता था, रिंकल्ड। कैसा होता था, रिंकल्ड, प्लस कलर कैसा होता था, ग्रीन। दिख रहा है, रेसेसिव फॉर्म, यानी कि दूसरा पेरेंट जो है वो कैसा है, सीड शेप यहां पे कैसा, रिंकल्ड, और कलर कैसा है उसका, ग्रीन। तो एक तरफ प्योर डोमिनेंट फॉर्म, दूसरे तरफ प्योर रेसेसिव फॉर्म लेता था। ठीक है, और जब इन दोनों पेरेंट्स को आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराता था, क्रॉस पॉलिनेशन कराता था, यानी कि फर्टिलाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कराता था, तो उस कंडीशन में इसको सीड्स मिलते थे, बहुत सारा हाइब्रिड सीड्स। और जब वो हाइब्रिड सीड्स को लगाता था, ग्रो करता था, तो बेटा इसको F1 जनरेशन मिलते थे, और उस F1 जनरेशन में इसको सारे के सारे प्लांट्स जिसमें सीड राउंड एंड येलो कलर वाला मिलता था। ठीक, तो जैसे ही इन दोनों प्लांट्स को आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराता था, हाइब्रिडेशन कराता था, तो इसको बेटा सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिलते थे, ऑल राउंड प्लस येलो कलर वाले प्लांट्स मिलते थे। यानी कि ऑल प्लांट्स इसको जो मिलते थे उसमें सीड राउंड होता था और कलर कैसा होता था, येलो। ठीक, ये F1 जनरेशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो ऐसा क्यों मिलता है, क्यों इसको मिला, जब मेंडल ने प्योर राउंड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट्स को जब क्रॉस कराया, प्योर रिंकल्ड एंड मतलब जब मेंडल ने प्योर राउंड एंड येलो कलर वाले सीड का जब क्रॉस कराया प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले के साथ, इसको F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स मिले उसमें सीड कैसा है, राउंड एंड कलर कैसा है, येलो। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, F1 जनरेशन। तो ऐसा क्यों मिला अभी लोग देखेंगे। फिर ये क्या करता था मेंडल बेटा, फिर ये जो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट जो मिले हैं जिसमें सीड कैसा है, राउंड एंड येलो, इन्हीं में से दो को सेलेक्ट कर लेता था और आपस में सेल्फिंग करवाता था। आपस में क्या करता था, सेल्फिंग। सेल्फिंग कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं में से दो प्लांट जो इन्हीं 100% जो प्लांट्स आते थे F1 जनरेशन में, इन्हीं में से दो प्लांट्स को सेलेक्ट कर लेता था और उनके बीच में फिर से पॉलिनेशन करा देता था, फिर से फर्टिलाइजेशन करा देता था, हाइब्रिडेशन करा देता था, और उससे जो सीड बनता था उसको फिर ग्रो करता था, और ग्रो करने के बाद फिर से नया प्लांट्स मिल जाता था, तो उसको क्या बोलता था, ये F2 जनरेशन। तो जब ये बेटा
जब ये F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए थे उन्हीं में से 2 प्लांट्स को सजेस्ट किया और उनको आपस में पॉलिनेशन करा दिया, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। और जब आपस में हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उससे इसको जो F2 जनरेशन मिला, उस F2 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स राउंड एंड येलो सीड वाले नहीं थे। 4 तरह का कॉम्बिनेशन यहां पे देखने को मिला है। कितना तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिला? 4 टाइप का कॉम्बिनेशन। कुछ प्लांट्स यहां पे बेटा कैसा बना? राउंड एंड येलो वाला। कुछ प्लांट्स यहां पे कैसा बना? राउंड एंड येलो सीड वाला। कुछ प्लांट्स यहां पे कैसा बना? रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला। ठीक है, यानी कि F2 जनरेशन जब इसने निकाला तो कुछ प्लांट्स इसको राउंड एंड येलो सीड वाला मिला, कुछ प्लांट्स इसको रिंकल्ड, कुछ प्लांट्स कैसा मिला जिसमें सीड रिंकल्ड और कलर कैसा है? ग्रीन वाला। कुछ प्लांट्स इनके बीच मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म भी देखने को मिला। जैसे कुछ प्लांट्स यहाँ पे कैसा मिला जिसमें सीड तो राउंड था लेकिन कलर येलो नहीं बल्कि ग्रीन था, ग्रीन वाला। ठीक है, और कुछ प्लांट्स यहाँ पे भी यहाँ ऐसा भी मिला जिसमें रिंकल्ड सीड था और कलर कैसा था? येलो। ठीक है, टोटल 16 टाइप के 16 प्लांट्स इसको मिले, 16 टाइप के कॉम्बिनेशन। उसमें 9 कॉम्बिनेशन इसको ऐसा मिला, 9 प्लांट्स इसको ऐसे मिले, 3 प्लांट्स इसको ऐसा मिला, 3 प्लांट्स इसको ऐसा मिला और 1 प्लांट्स इसको ऐसा मिला। ठीक, ये क्या है इसका? F2 जनरेशन। क्या है इसका? F2 जनरेशन। ठीक, तो मेंडल ने क्या किया? फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। मेंडल ने बेटा डायहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया इसने? 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इसने किया। कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था इसने? सीड शेप और सीड कलर। सीड शेप के भी 2 ट्रेट्स होते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, एंड सीड कलर के भी 2 ट्रेट्स होते हैं, येलो एंड ग्रीन। तो जो एक पेरेंट लिया वो कैसा था? मेल प्योर लिया, एक फीमेल प्योर लिया। प्योर का मतलब होमोजाइगस, यानी कि यहाँ पे ये जो प्लांट्स था इसमें सीड राउंड था एंड कलर कैसा था? येलो। यहाँ पे जो प्लांट्स था उसमें सीड रिंकल्ड था और कलर कैसा था? ग्रीन। यानी इधर प्योर डोमिनेंट फॉर्म, इधर प्योर रिसेसिव फॉर्म लिया था। फिर दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया, उससे हाइब्रिड सीड्स बना और जब हाइब्रिड सीड्स को लगाया तो उससे जितने भी प्लांट्स मिले F1 जनरेशन में वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे? जिनमें सीड राउंड एंड येलो था। फिर इन्हीं प्लांट्स जो 100% प्लांट्स थे उन्हीं में से 2 को सिलेक्ट किया इसने, एक को मेल बना दिया, एक को फीमेल बना दिया और फिर आपस में इनको पॉलिनेशन करा दिया, यानी कि सेल्फिंग। और जब सेल्फिंग किया तो फिर से सीड डेवलप हुआ और जब सीड को लगाया तो इसने 16 प्लांट्स इसको देखने को मिला। उसमें से 9 प्लांट्स जिसमें सीड राउंड एंड येलो था, 3 प्लांट्स जिसमें सीड राउंड एंड ग्रीन था, 3 प्लांट जिसमें सीड रिंकल्ड एंड येलो है, एंड 1 कॉम्बिनेशन ऐसा बना जिसमें सीड रिंकल्ड एंड ग्रीन। दिख रहा है? तो ये हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन। तो आखिर में मेंडल को ऐसा रिजल्ट क्यों मिला? क्यों F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड एंड येलो प्लांट्स मिले सीड वाले? क्यों F2 जनरेशन में 4 तरह का प्लांट्स ये देखने को मिल रहा है? ऐसा ये रीजंस मतलब ऐसा क्यों हुआ? समझे? तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आते हैं हम नेक्स्ट क्या? जीनोटाइपिक बेसिस। तो आखिर में ऐसा रिजल्ट क्यों मिला मेंडल को, वो हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो समझेंगे बेटा हम लोग कि आखिर में मेंडल को ये रिजल्ट क्यों मिला। तो हम लोग बात करते हैं मेंडल यहाँ पे जीनोटाइपिक बेसिस पे। हम लोग ढूंढेंगे कि ऐसा रिजल्ट क्यों मिला इसको। ठीक, तो हम लोग अब लिखेंगे क्या? जीनोटाइपिक बेसिस। जीनोटाइपिक बेसिस आखिर यानी कि ढूंढना हम लोग को कि ये रिजल्ट आखिर में मेंडल को क्यों मिला। ठीक, तो समझते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग। देखो अब इधर जैसे देखो मेंडल ने प्योर एक पेरेंट ले लिया था, प्योर मेल प्योर राउंड एंड येलो, और फीमेल कैसा लिया था? प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब देखो राउंड लिया है तो आपको पता है सीड शेप को कंट्रोल करने वाला जो जीन होता है वो कौन सा जीन होता है? आर जीन। और राउंड यानी कि डोमिनेंट, और वो प्योर है यानी कि होमोजाइगस, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। और ये है येलो। अच्छा, तो ये रिंकल्ड है ना, तो रिंकल्ड का जीनोटाइप क्या हो जाएगा? रिसेसिव फॉर्म है, तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इधर है प्योर राउंड तो कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर है प्योर रिंकल्ड तो स्मॉल आर स्मॉल आर।
देख रहा, होमोजाइगस कंडीशन। अब देखो ये प्योर है येलो यानी कि डोमिनेंट फॉर्म, तो इसका हो जाएगा क्या, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और ये क्या बेटा, ग्रीन यानी कि रेसेसिव फॉर्म, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देख रहा। तो इधर हो जाएगा जीनोटाइप क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और इधर का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देख रहा। तो ये हो गया बेटा जीनोटाइप। अब जीनोटाइप आपको पता चल गया, अब आपका गैमेट, इसका गैमेट्स बनाना है, गैमेट्स बना के आपको फर्टिलाइजेशन करना है। तो आप बताओ ये कितने तरह का गैमेट बना सकता है, ये पेरेंट्स, और ये कितने तरह का गैमेट बना सकता है, ठीक। तो आपको पता है बच्चों, गैमेट बनाने का तरीका आपको पता है। गैमेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, गैमेट बनाने का फॉर्मूला होता है टाइप्स ऑफ गैमेट्स इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 2 का पावर n, और n क्या होता है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस कंडीशन। बताओ यहाँ पे एक भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है नहीं, दिख रहा है, ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि n का वैल्यू 0 यानी कि 1, देखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का गैमेट बना सकता है, कैपिटल R और कैपिटल Y, देखा। उसी तरह से इसका बात करें हम लोग, तो देखो यहाँ पे भी होमोजाइगस कंडीशन ही है, ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन तो है ही नहीं यहाँ पे। इस कंडीशन में भी कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 0 और 2 का पावर 1 0 करेंगे तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यानी कि यहाँ पे भी एक ही तरह के गैमेट बना सकता है, स्मॉल r स्मॉल y, देख रहे। तो ये भी पेरेंट जो है वो एक ही तरह के गैमेट बना सकता है, और ये भी पेरेंट जो है वो एक ही तरह के गैमेट बना सकता है। अब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और जब फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, फ्यूजन होगा, तो इधर से आएगा कैपिटल R, इधर से आएगा स्मॉल r, तो बन जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, इधर से जाएगा कैपिटल Y और इधर से आएगा स्मॉल y, देख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जितने भी प्लांट्स बन रहे हैं 100% प्लांट्स, उन सब में जाइगोटिक कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब दिख रहा है ये कैपिटल R स्मॉल r हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन राउंड, यानी कि ये जो प्लांट्स होगा इसमें सीड कैसा होगा, राउंड होगा, हेट्रोजाइगस राउंड यानी कि हाइब्रिड राउंड। और ये देखो कैपिटल Y स्मॉल y, देख रहे। तो कैपिटल Y स्मॉल y यानी कहने का मतलब क्या, हेट्रोजाइगस येलो, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ऑल राउंड प्लस येलो सीड वाले प्लांट्स में केस, देख रहा है F1 जनरेशन। तो यही तो मिल रहा था, अभी हमने फिनोटाइपिक बेसिस में देखा था कि F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड एंड येलो कलर वाले सीड वाले प्लांट्स मिलते थे। तो उसके पीछे रीजन देखो, नहीं इधर से एक टाइप के गैमेट्स आ रहा है, उधर से एक टाइप के गैमेट्स आ रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दिख रहा है, हेट्रोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस येलो। इसलिए F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बनते हैं 100% प्लांट्स, वो सारे के सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स में सीड येलो एंड कलर कैसा होगा, मतलब सीड राउंड एंड कलर कैसा होगा, येलो। अब बेटा हम लोग क्या करते थे, F2 जनरेशन हम निकालते थे, और F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, यही जो 100% प्लांट्स आता है F1 जनरेशन में से, इन्हीं में से हम लोग एक को मेल बना देते हैं, एक को फीमेल बना देते हैं, फिर वो उनके बीच में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करा देते हैं, ठीक, यानी कि फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। तो ये आगे हम लोग क्या बनाएंगे, F2 जनरेशन, ठीक। तो इसको हम लोग पूरा मिटाते हैं। अब बेटा हम लोग को F2 जनरेशन निकालना है, ठीक। तो F2 जनरेशन निकालने का तरीका क्या होता है, F1 जनरेशन के ही प्लांट्स के बीच में हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, ठीक। तो ये हम करेंगे सेल्फिंग, यहाँ पे देखो मेल एंड फीमेल हमने बना लेंगे। मेल यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यानी कि ये भी सीड कैसा था, राउंड एंड येलो, और फीमेल भी यहाँ पे कैसा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, दिख रहा है। अब इनके बीच में आपको क्रॉस मतलब पॉलिनेशन कराना, हाइब्रिडाइजेशन कराना है, और आपको F2 जनरेशन लाना है, नहीं। तो इनके बीच में आपको फर्टिलाइजेशन वगैरह कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गैमेट्स बनाना पड़ेगा। तो आप बात करो कि ये कितने तरह के गैमेट बना सकता है, तो बेटा अगर हम बात करें तो देखो गैमेट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n, और 2 का पावर n का मतलब क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो देखो ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये जो पेरेंट्स है वो 4 तरह के गैमेट बना सकता है। कौन कौन सा गैमेट बनाएगा, ये 4 टाइप्स का आपने बनाया हुआ है सारे के सारे गैमेट्स। पहला गैमेट बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा गैमेट बनेगा कैपिटल R
सेकंड गैमेट कौन सा बनेगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा टाइप कौन सा बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। और चौथा टाइप का गैमेट कौन सा बनेगा बेटा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये चार तरह के गैमेट्स इधर बना लेगा और सेम ऐसे इधर भी गैमेट्स बनेगा। ये भी देखो चार तरह के गैमेट बनाएगा ये। ठीक है, पहला टाइप बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये दोनों पेरेंट्स चार टाइप्स के गैमेट बना सकते हैं। 4 टाइप के गैमेट्स ये भी बना सकता है, 4 टाइप के गैमेट्स वो भी बना सकते हैं। ठीक, अब इन गैमेट्स को आपस में फर्टिलाइज करना है और इससे हम लोग को F2 जनरेशन को डेवलप करना है। ठीक, तो कैसे F2 जनरेशन को हम लोग डेवलप करेंगे अब आप समझना है। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक बहुत बड़ा पॉइंट स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और फिर वहां पे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो ये देखो मेल 4 टाइप्स के गैमेट्स बना रहा है, फीमेल भी 4 टाइप्स के गैमेट्स बना रहा है। ठीक, इसको हम अब मिटा देते हैं और एक बड़ा सा बेटा पॉइंट स्क्वायर बॉक्स हम लोग बनाते हैं जहां पे हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये हमने एक बॉक्स बनाया, ये बेटा देखो एक बॉक्स मैंने बनाया, दिख रहा है। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे इस तरह से। ये देखो हमने 4 कॉलम बना दिया। फिर इधर से भी बेटा हमको 4 कॉलम बनाना है, तो ये हमने 4 कॉलम बना दिए इधर से भी, देख रहे हैं। तो ये बन गया कॉलम। ठीक, अब देखो एक तरफ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग एक तरफ करेंगे हम लोग मेल फीमेल की गैमेट लिख देंगे और एक तरफ बेटा हम लोग किसको लिखेंगे, मेल का गैमेट। तो इधर हम लोग मेल का गैमेट लिखेंगे, उधर हम लोग फीमेल का गैमेट लिखेंगे, देख रहा है। तो फीमेल अभी आपने देखा था वो भी 4 तरह गैमेट्स बनाती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। मेल भी अभी आपने देखा था 4 तरह गैमेट्स बनाता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो मेल 4 तरह गैमेट बना लिया, फीमेल 4 तरह गैमेट बना लिया। ठीक, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन करा देंगे। जैसे देखो अगर ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई बेटा। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं। और अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही होगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलो ठीक, अब अगर मान लो बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए, नहीं तो कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और अगर ये भी तो हो सकता है बेटा कि ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है, या फिर ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है बेटा कि ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। बोलो बेटा, ठीक। या फिर बेटा ये भी तो हो सकता है कि ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ कॉम्बिनेशन कर जाए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। या फिर बेटा ये हो सकता है कि ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन बेटा ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ भी फर्टिलाइज तो कर सकते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो, तो देखो ये मतलब चांस 4 तरह का मेल गैमेट्स भी 4 तरह का फीमेल गैमेट्स भी है, तो
चांसेस है कि कौन किसके साथ फर्टिलाइज कर जाए, जिसके साथ फर्टिलाइज करेगा उस तरह का जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगा, और जैसा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेगा वैसे ही न्यू प्लांट्स बनेगा आपका। चलो लास्ट में देखते बेटा कि अगर ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो बोलो क्या बनेगा, तो बनेगा बेटा कैपिटल R स्मॉल y, या फिर ये वाला मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए तो कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा स्मॉल r कैपिटल Y, या फिर लास्ट अगर ये वाला मेल गैमेट उस फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज कर जाए बेटा तो बनेगा स्मॉल r y। देख रहे हैं? तो ये क्या है बेटा, F2 जनरेशन है। क्या है ये? F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में अगर देखा जाए बच्चों तो F2 जनरेशन में देखो 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। उस 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो कौन कौन से जाइगोटिक कॉम्बिनेशन में सीड का शेप और कलर क्या है। जैसे ये वाला जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बना, इससे जो प्लांट्स बनेगा उसमें सीड का शेप कैसा होगा, राउंड, और ये कैसा होगा, येलो, यानी कि राउंड प्लस येलो। दिख रहा है? क्यों? क्योंकि कैपिटल R है तो होमोजाइगस राउंड, कैपिटल Y तो होमोजाइगस येलो। ये भी कैसा होगा, राउंड येलो। बोलो, राउंड, होमोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो। ये भी कैसा होगा, राउंड प्लस येलो। दिख रहा है? राउंड मतलब हेट्रोजाइगस राउंड होगा और येलो यानी कि होमोजाइगस येलो होगा। ठीक है? अगर ये इसका बात किया जाए तो यहां पे दिख रहा है कैपिटल R स्मॉल r यानी कि हेट्रोजाइगस राउंड प्लस हेट्रोजाइगस येलो। दिख रहा है? ऐसे बेटा यहां पे देखा जाए, देखो कैपिटल R तो होमोजाइगस राउंड एंड हेट्रोजाइगस येलो, यानी कि यहां पे भी राउंड येलो। यहां पे भी देखो बेटा राउंड